महाराष्ट्र के हिंगोली कत्ल का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। ये ट्रिपल मर्डर का वो केस है जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। तारीख 11 जनवरी 2024 दिग्रस्वानी के शिवरा में दोपहिया वाहन दुर्घटना में मां बेटे की मौत हो गई। मृतकों की पहचान कुंडलिक जाधव, कलावती जाधव और बेटे आकाश जाधव के रूप में हुई। पुलिस 3 लोगों की मौत को हादसा मान रही थी कि अचानक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। रिपोर्ट में पता चला कि शवों पर चोट के गंभीर निशान थे। अब पुलिस की समझ में आ गया कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि कत्ल को हादसे की शक्ल दी गई है। पुलिस ने जांच शुरू की तो सबसे पहले शक की सुई महेंद्र जाधव पर ही गई, क्योंकि उसी ने रिश्तेदारों को पहला कॉल कर बताया था कि परिजन गायब हैं। पुलिस ने महेंद्र जाधव से पूछताछ शुरू की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को महेंद्र जाधव पर शक था, लिहाजा पुलिस टीम ने महेंद्र जाधव के घर की तलाशी ली। यहाँ पुलिस को यूं तो पूरा घर साफ मिला, लेकिन एक जगह दीवार पर पुलिस टीम को खून का धब्बा नजर आया। पुलिस का शक पुख्ता हो चुका था। अब पुलिस ने महेंद्र जाधव को हिरासत में ले लिया। महेंद्र जाधव से कड़ी पूछताछ हुई तो तिहरे हत्याकांड की एक एक परतें खुलती चली गई। जैसे जैसे महेंद्र जाधव कत्ल की कहानी सुनाता जा रहा था, पुलिस अफसरों की पेशानी पर बल पड़ते जा रहे थे। महेंद्र जाधव ने पुलिस को बताया कि उसने ही अपने माँ बाप और भाई का कत्ल किया है। महेंद्र जाधव ने खुलासा किया कि घरेलू विवाद के चलते उसने अपने ही माँ बाप और छोटे भाई को नींद की गोलियां दी, उसके बाद बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। 3 कत्ल करने के बाद महेंद्र जाधव ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उन तीनों की लाशों को धीरे धीरे कर मोटरसाइकिल पर लादा और सड़क के किनारे गड्ढे में डाल आया। किसी को शक न हो इसलिए खुद की मोटरसाइकिल की हेडलाइट और कुछ बात तोड़कर बाइक लाशों के पास छोड़ दी, ताकि देखने वाले को ये एक एक्सीडेंट लगे। कातिल ने 5 बार देखी दृश्यम फिल्म। महेंद्र जाधव लगभग अपने प्लान में कामयाब भी हो गया था, मगर कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, एक चूक जरूर करता है। महेंद्र जाधव ने भी एक गलती कर दी। जहां पर वारदात को अंजाम दिया था उसी घर में दीवार पर लगे खून निशान मिटाना भूल गया और वही निशान उसकी गिरफ्तारी का सबसे बड़ा सबूत बन गया। महेंद्र जाधव ने पुलिस को बताया कि हत्या करने से पहले उसने 5 बार दृश्यम फिल्म और कई बार क्राइम पेट्रोल सीरियल के एपिसोड देखे थे। अपराधी महेंद्र जाधव पिछले कई दिनों से इन हत्या की प्लानिंग में लगा था। 9 जनवरी की रात को उसने अपने छोटे भाई को पहले नींद की गोलियां खिलाई, इलेक्ट्रिक शॉक लगाकर मारने की कोशिश। बेहोशी की हालत में भाई को इलेक्ट्रिक शॉक लगाकर मारने की कोशिश की, मगर वोल्टेज कम होने के कारण वो नहीं मरा। जिसके बाद महेंद्र ने आकाश जाधव के सिर में रॉड से कई वार किए और कत्ल कर दिया। आरोपी भाई की लाश को रात के अंधेरे में मोटरसाइकिल पर रखकर सड़क किनारे एक गड्ढे में छुपाकर घर लौटा। दूसरे दिन सुबह आरोपी मां कलावती बाई को खेत में काम के बहाने ले गया और मां की हत्या कर दी। रात होते ही आरोपी मां की लाश को भी उसी गड्ढे में फेंकाया जहां भाई की लाश ठिकाने लगाई थी। अब उसे अपने बाप को ठिकाने लगाना था। उसी रात वो घर पहुंचा और अपने बाप कुंडलिक जाधव को पहले नींद की गोलियां खिलाईं और उनकी भी रॉड से हत्या कर दी। मोटरसाइकिल पर रखी भाई की लाश। कत्ल के बाद लाश को मोटरसाइकिल पर डालकर रात के अंधेरे में वहीं लेकर गया जहां सड़क के किनारे अपने मां और भाई की लाश छुपाई थी। उसके बाद अपराधी महेंद्र ने बड़े ही चतुराई से अपने छोटे भाई, मां और बाप की लाश को सड़क के किनारे ऐसा रखा कि वो एक्सीडेंट लगे। घटना के थोड़ी देर बाद महेंद्र ने अपने रिश्तेदारों को फोन लगाकर कहा कि भाई आकाश, बाबा और मां को अस्पताल लेकर गया और अब तक वापस नहीं लौटा है। उसके बाद उसी ने ही रिश्तेदारों को खबर दी कि मां बाप भाई का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी मौत हो चुकी है। आरोपी महेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसे घर वाले पैसे नहीं देते थे, पैसे मांगने पर उसे ताने मारते थे, रिश्तेदारों के सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, जिसको लेकर अपने माँ बाप और छोटे भाई आकाश को लेकर उसके मन में उनके खिलाफ गुस्सा था। यही वजह थी कि उसने तीनों के कत्ल की साजिश